हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि स्पेशली एसएससी और रेलवे के लिए है, और स्टेट पीसीएस में भी कभी कभी बहुत सारा क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो टोटल हम लोग इसको फिजिक्स को 5 पार्ट में लाएंगे। ये आज का पहला पार्ट है। इसी तरह केमिस्ट्री को भी 5 पार्ट में लाएंगे, और बायोलॉजी को भी 5 पार्ट में हम लोग लाएंगे। और वो 5 पार्ट के अंदर इतना क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और इतना टाइप्स करेगा कि आप लोग को वहाँ से ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से आएगा। तो आज से आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। साइंस, जनरल साइंस पोर्शन जो है, इसका टेंशन मेरे पर छोड़ दीजिए। बस आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे फॉरवर्ड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन डिस्कशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर? कितना बेसिक एसआई यूनिट होता है फिजिक्स में? तो ये बहुत ही कॉमन बात है, इसको याद रखिएगा। 7 एसआई यूनिट होता है बेसिक। क्या क्या होता है वो आगे हम डिस्कशन करेंगे, आगे जो पार्ट आएगा उसमें वो सब डिस्कस होगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच ए ट्रांसफॉर्मर वर्क? ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ट्रांसफॉर्मर जो आप लोग देखते हैं पावर हाउस में या फिर घर के अगल बगल में, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? उसका वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारा एमसीक्यू आने वाला है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। वो मेरा काम है, हम करेंगे यहाँ पर। आप लोग को बस इसको पढ़ते जाना है। देन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू लाई डाउन द ग्राउंड। जब हम लोग ग्राउंड पर रहेंगे तो उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा, और अगर हम लोग ग्राउंड से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और अगर हम लोग नीचे आएंगे तो ग्राउंड से नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। ये बात याद रखना है। जीरो कब होगा, मिनिमम बोल सकते हैं उसको, वो होगा जब ग्राउंड लेवल पर है तब। बोल रहा है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर? ये 32 डिग्री, 32 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ये प्योर वाटर होना चाहिए। इम्प्योर वाटर में कुछ इम्प्योरिटी मिलाने से ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है, कुछ डिफरेंट वैल्यू हो जाता है, आगे हम बताएंगे सब। देन क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल? तो एंगल को हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में। ये देखिए, प्लेन एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो रेडियन में होता है। आगे एक टर्म पढ़ाएंगे, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। तो फिलहाल याद रखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है नॉर्मली आपको रेडियन ही टिक करना है। रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विथ एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के हेल्प से हम लोग एक रेडियो वेव को, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाले रेडियो वेव को जनरेट कर सकते हैं। देन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू। इससे रिलेटेड है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो होता है ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। देन सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ। अगर बैरोमीटर लेवल में सडन फॉल हो जाता है तो क्या इंडिकेट करता है? मतलब वो कोई स्ट्रोम आने वाला है, तूफान आने वाला है। उस केस में बैरोमीटर का जो स्केल होता है उसमें फॉल हो जाता है, उसका लेवल नीचे आ जाता है। वाटर मूविंग अप ए स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वो जो स्ट्रॉ हम लोग जो जूस पीते हैं, या फिर उसको नॉर्मली रख दीजिए आप किसी लिक्विड में, तो स्ट्रॉ में ऊपर में आप क्या देखिएगा कि वाटर का जो एक्चुअल लेवल है उससे थोड़ा ऊपर उठ करके रहता है। तो इसका मेन रीजन है केपलरी एक्शन। ये केपलरी एक्शन के कारण क्या होता है कि वाटर ऊपर उठ के रहता है। जैसे स्ट्रॉ है यहाँ पर, और लिक्विड का लेवल सपोज वेसल में ये है, यहाँ तक लिक्विड है, तो आप देखेंगे कि स्ट्रॉ में थोड़ा यहाँ ऐसे रहेगा, लिक्विड ऊपर उठ के रहेगा। ये ऑब्जर्व कीजिएगा, ये होता है ड्यू टू केपलर रिएक्शन। तो देखिए, आप लोग को अगर हिंदी मीडियम में वीडियो चाहिए जनरल साइंस का, तो मेरे को बोलिएगा, हम वो सब को हिंदी में भी सारा चीज को A to Z हम कवर कर देंगे, सारा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, सब कुछ। देन नेक्स्ट है, द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई जो होता है ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। डिस्पर्सन होता है लाइट का कंपोनेंट में ब्रेक करना। कंपोनेंट, लाइट का जो कंपोनेंट होता है, व्हाइट लाइट का जो आता है, उसका जनरली 7 कंपोनेंट हम लोग उसको ब्रेक करते हैं। तो डिस्पर्सन इज द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग द लाइट इन कंपोनेंट। लाइट को हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, उसको डिस्पर्सन बोलते हैं। एंड ड्यू टू डिस्पर्सन स्काई ब्लू दिखता है। देन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विद इन ए मैग्नेट? तो मैग्नेट के अंदर जो होता है साउथ से नॉर्थ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप लोग याद रखिएगा। हम
एक डायग्राम बना के छोटा सा समझा दे रहे हैं आप लोग को। तो सपोज हम लोग का मैग्नेट है, यहाँ पर है साउथ पोल, और यहाँ पर सपोज साउथ पोल है, ये हम लोग का साउथ पोल है, और ये है नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो डायरेक्शन होगा मैग्नेट के अंदर में, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे होता है, लाइन अंदर में। अब देखिए क्यों हम बता रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझाएंगे इसका मतलब। और ये क्लोज लूप बनाता है, तो बाहर में ये नॉर्थ से साउथ दिखेगा, आउटसाइड में। अंदर का बात बोल रहा है तो साउथ से नॉर्थ होता है, याद रखिएगा, बाहर में नॉर्थ से साउथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज इसको कंडक्ट किए थे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस को पता लगाए थे। देन फिलामेंट स्ट्रिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मटेरियल। जो पुराने टाइम में आजकल तो एलईडी बल्ब आ गया है, जो ये सब बल्ब आता था बहुत सारा कंपनी फिलिप्स बजाज ये सब का, उसमें देखे होंगे आप लोग, ऐसे होता था दो, और यहाँ पर ऐसे होता था। अभी आजकल हीटर में यूज होता है, हीटर भी आजकल कम यूज होता है, बट हीटर में जो यूज होता है वो भी वहाँ पर भी फिलामेंट होता है। बट जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें ये जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, ये वाला जो ऐसे स्पाइरल करके है स्प्रिंग जैसे, ये टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा। देन ड्रैग इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, डैश फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड बोल सकते हैं। ड्रैग बेसिकली फ्रिक्शन होता है, कहीं पर भी ड्रैग आया मतलब फ्रिक्शन है वो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन ऑटोमोबाइल्स इज ए डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ चुका है एसएससी में, कितना बार पूछा है आप लोग देखिएगा, 4-5 बार तो मिल ही जाएगा। ये पास्कल्स लॉ का हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ऑटोमोबाइल इंजन में, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है देखे होंगे कभी आप लोग, कार वॉश करने के लिए गए होंगे वहां पर, तो वहां पर क्या करता है कि कार को लिफ्ट कर लेता है ऊपर, पानी के ऊपर में उसका एक प्लेट होता है, उस पर कार को लिफ्ट कर लेता है ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा करके। तो पास्कल्स लॉ के कारण ऐसा पॉसिबल है हाइड्रोलिक ब्रेक। और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट हुआ, हम एक्चुअली बोल दिए अभी, बट हाइड्रोलिक ब्रेक भी होता है, उसका भी पास्कल्स लॉ से वो होता है। पास्कल्स लॉ क्या होता है, इस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो पास्कल्स लॉ भी आप लोग को बताएंगे, अभी बताएंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। देन द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनाता है, वो इमेज वर्चुअल भी होता है और इरेक्ट भी होता है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज इन मोटर व्हीकल्स नियर द ड्राइवर सीट। ड्राइवर सीट के पास किस तरह का व्हीकल, ड्राइवर सीट में, व्हीकल में ड्राइवर सीट के पास किस तरह का मिरर यूज होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर नहीं टिक करना है, कॉन्वेक्स याद रखना है, कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग अवतल लेंस भी बोलते हैं। और ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर हो गया। देन डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज रहता है मेनली, और बहुत कुछ होता है, लेकिन आप लोग को उतना डीप में नहीं पढ़ना है, बस दो ही चीज जानना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो चीज होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एक एटम हुआ, उसका सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, ये एटम है टोटल, सेंटर पर न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। न्यूक्लियस का ये जो साइज होता है इसका, इसका कितना रेडियस होता है, ऑर्डर मतलब ये रेडियस का वैल्यू पूछ रहा है, रेडियस कितना मीटर का होता है। ये 10⁻⁻15, बहुत छोटा होता है ये वैल्यू, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है इसका रेडियस, इस न्यूक्लियस का जो अंदर में होता है एटम का सेंटर पर, उसका वैल्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इनसाइड ए रूम इज इंक्रीज, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज। जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इन समर द मिरेज आर सीन ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ। मिराज जो बनता है, मिराज आप लोग देखेंगे, मिराज फॉर्मेशन वो एक्चुअली डेजर्ट एरिया में होता है। वहां पर अगर काफी तेज गर्मी होता है तो वहां पर लगता है कि एयर जो है वहां पर मतलब
लगा कि वहां पर कुछ कुछ आपसे मतलब 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर पर लगा कि सेंट से कुछ गैस निकल रहा है ऊपर की तरफ, ट्रांसपेरेंट गैस, उसी को बोलते हैं मिराज। ये सब होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिनोमेना याद रखना है। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का होता है। और सबसे कम किसका होता है? याद रखिएगा, एक टॉप ट्रिक है, VIB, जी YOR, विबग्योर। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है रेड का। और ये देखिए, V से वॉयलेट, उसके बाद I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, R से ऑरेंज और R से रेड। Y से येलो, R से ऑरेंज, R से रेड। तो वॉयलेट जो होता है उसका सबसे कम वेवलेंथ होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। और फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाता है, वेवलेंथ का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और इसका सबसे कम हो जाता है। तो ये ट्रिक याद रखना है, VIB GYOR, विबग्योर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्ट? सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रेवल करता है साउंड, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सॉलिड में कम स्पीड रहेगा साउंड का। तो स्टील जो होता है, आप लोग को आगे हम बताएंगे, स्टील जो सॉलिड में, एक स्टील पढ़ेंगे, आयरन का बात है, आयरन की तरह होता है स्टील। तो स्टील में बहुत फास्ट साउंड का स्पीड होता है। तो सॉलिड मीडियम में साउंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू। अब जो कीड़ा मकोड़ा होता है वाटर सरफेस पर, वो देखिएगा वो चल पैदल चलता है। तो वो होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वेयर प्रपोज्ड बाय? इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ को कौन बताए थे? माइकल फेराडे बताए थे, M फेराडे, माइकल फेराडे। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधा पाथ में जाता है लाइट, कहीं मुड़ता उड़ता नहीं है, जब तक कोई इसको मीडियम नहीं मिलता, आगे में कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलता है। व्हाट इज यूज एज कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट? वहां पर वाटर का यूज होता है कूलेंट में, वाटर कूलेंट के लिए यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। द नेचर ऑफ साउंड वेव इज, साउंड वेव कैसा होता है? नेचर इसका लॉन्गिट्यूडनल होता है, याद रखिएगा। साउंड वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। और यहाँ से क्वेश्चन और आता है, लाइट वेव कैसा होता है नेचर का? तो वो ट्रांसवर्स होता है। लाइट कैसा होता है? ट्रांसवर्स। हम बताएंगे सब डिटेल में, आगे जो 4 पार्ट आने वाला है उसमें सब कुछ बता देंगे आप लोगों को, फिजिक्स में यहीं से क्वेश्चन भी आएगा, गारंटी है। देन 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ये हम लोग अभी जस्ट देखे भी थे। देन नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट कोच हैज इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था रॉबर्ट कोच। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स आता है, उस फोर्स का नाम है एडहेसिव फोर्स। अगर सेम सब्सटेंस के बीच में फोर्स लगेगा तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। आगे आने वाला ऑब्जेक्टिव MCQ में उसका लिस्ट हम बना के रखे हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स होता है एडहेसिव, और सेम सब्सटेंस अगर बोलेगा तो कोहेसिव फोर्स, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन इन गुड कंडक्टर आर लूजली बॉन्ड। जो अच्छा कंडक्टर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बॉन्ड होता है। थोड़ा सा भी हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन भागने लगता है, करंट कंडक्ट करने लगता है। तो अगर आप लोग को देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे जरूर कमेंट करके बोलिएगा, तो इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आगे और भी बहुत सारा वीडियो लाने के लिए। देन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू हाउ मच लीटर? ये 159 लीटर होता है 1 बैरल ऑफ ऑयल। इफ ए बार मैग्नेट इज कट lengthwise into 3 part, then what will be the total number of pole? तो देखिए, 3 पार्ट में कट किया गया है एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को हम लोग कितना पार्ट में कट किए हैं? 3 पार्ट में। अब ये 3 पार्ट अलग अलग हो गया,
वो मैग्नेट कभी भी अकेला नहीं रहता है, दोनों पोल एक साथ आता है उसका, नॉर्थ साउथ दोनों। तो नॉर्थ साउथ यहाँ पर आया, नॉर्थ साउथ यहाँ पर आया, नॉर्थ साउथ यहाँ पर आ गया, तो कितना टोटल पोल हो गया? दो 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 ऐसे करके 6 पोल हो गया टोटल। तो जितना पीस में कट के रहेगा उतना इंटू 2 कर देना है, उतना नंबर ऑफ पोल हो जाएगा। इफ द बॉडी इज हॉलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई आउटसाइड द मेटेरियल। अगर कोई हॉलो बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड लाई कर सकता है। देखिए कुछ इसका स्पेशल केस भी है, लेकिन आप लोग इसी को टिक कीजिएगा, हम बताएंगे आगे। नेक्स्ट कुछ बहुत सारे वीडियो जो आने वाले हैं, 4 पार्ट उसमें। देन द लॉन्गिट्यूडल मैकेनिकल वेव ऑफ लेस देन 20 हर्ज, 20 हर्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले को क्या बोला जाता है? इंफ्रासोनिक वेव। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था। द longitudinal mechanical wave of less than 20 hertz frequency is called infrasonic wave. Very important. देन देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग और याद रखिए, 20 किलो हर्ज से अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और उसको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। बट इसको 20 हर्ज से बिलो के फ्रिक्वेंसी को, के साउंड को हम लोग का ईयर जो होता है, कान जो होता है, वो डिटेक्ट कर पाता है। याद रखना है, इससे 20 हर्ज से कम को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और आगे जो है 20 किलो हर्ज से ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। द डिस्टेंस ऑफ स्टार इज मेजर्ड इन, स्टार्स के बीच का डिस्टेंस जो मेजर होता है लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। लाइट ईयर, लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस का यूनिट है, हम आगे बढ़ाएंगे यूनिट वाला, जो एक स्पेशल वीडियो आएगा उसमें सारा यूनिट बताएंगे। याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड, जैसे स्टार मतलब हो गया एक, हम लोग का सन है स्टार यहाँ पर, और कोई स्टार होगा दूसरा कोई गैलेक्सी में। तो ये सब के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर में मेजर किया जा सकता है, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है ये। और लाइट ईयर होता है एक साल में, 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। अब देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज किए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। देन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल मोटर का बात हो रहा है यहाँ पर। अगर जनरेटर बोलता तो उल्टा होता, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। मोटर है तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, याद रखिएगा। और जनरेटर बोलता तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए। मोटर है तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल जनरेटर बोल देगा तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। देन अगला क्वेश्चन है, ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल possesses डैश हेंस दे आर टर्न बाय फास्ट विंड। तो ये पोटेंशियल एनर्जी विंड का होता है, ब्लेड का, ये पोटेंशियल एनर्जी कैरी करता है, हेंस दे आर टर्न बाय फास्ट विंड। तो जिसको लोग फास्ट विंड से तेज हवा आता है तो वो विंड मिल का जो ब्लेड होता है घूमता है, इससे क्या होता है, वो क्या पोजेस करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी। ए डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंसेस डैश एज कंपेयर टू फेयर स्किन मैन, लेस हीट एंड लेस कोल्ड। तो उसको लेस हीट और लेस कोल्ड फील होगा डार्क स्किन वाले को। देन व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक और कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। स्विच बोलते हैं हम लोग, बहुत फेमस चीज है, सिंपल बात है, सबको याद होगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्विच। व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव सेम वैल्यू, -40 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट याद रखिए। उससे एक हम आप लोगों को फॉर्मूला बताएंगे आगे, जिससे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर को दूसरे स्केल में। then acceleration acts always in the direction of net force। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है वो फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग ही होता है, बिकॉज इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बॉम्ब इज। एटम बॉम्ब का जो प्रिंसिपल होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। एटम बम का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और हाइड्रोजन बम का होता है न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। हाइड्रोजन बम का हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर से, हाइड्रोजन बम।
उसमें होता है फ्यूजन, FUSION, बट एटम बम में फ्यूजन होता है। व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी? हैथोम यूज होता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं सी के डेप्थ को मेजर करने वाला यूनिट, फैथोम। देन एस्टिग्माटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय सिलिंड्रिकल लेंस, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है, आगे भी पूछते रहेगा। देन लंबर्ट लॉ इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन होता है लाइट का, जो रोशनी बोलते हैं एक तरह से उसको इल्यूमिनेशन, और वो उसको उसको लंबर्ट लॉ से रिलेटेड है, लंबर्ट लॉ दिए थे, साइंटिस्ट का नाम है ये। देन इन ए बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? बैटरी के अंदर कौन सा एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है? तो याद रखना है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 पार्ट और आने वाला है। हम लोग उसमें बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, उससे बाहर आप लोग को नहीं आएगा कुछ, इतना गारंटी है। इसको आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए। और जल्दी ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी वीडियो अपलोड होने वाला है, तो आप लोग वेट कीजिए, जल्दी से जल्दी अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।